हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हैकर पॉइंट। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी का न्यू चैप्टर देखने वाले हैं, चैप्टर थर्ड। हम थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं और आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी का थर्ड चैप्टर, अध्याय 3। तीसरा हम चैप्टर देख रहे हैं, शब्द विचार। सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। देखिए, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। हमने देखा था कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि, जिन्हें हम वर्ण भी कहते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा या आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वीडियो को एक बार ज़रूर से वॉच कर लीजिए। शब्द की सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। शब्द वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है कि जिसका मतलब निकले। ऐसी ध्वनि हम बोलें या ऐसे शब्द हम बोलें, वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं, तो वो शब्द ऐसे होने चाहिए जो हमें समझ में आए। ऐसा शब्द ना हो जिसे हम समझ ही ना पाएं। तो इसीलिए बोला गया है सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द मुख्यतः 4 आधारों पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। देखिए कितने 4 आधारों पे वर्गीकृत किए जा सकते हैं। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, चौथा रूपांतरण के आधार पर। वीडियो में बने रहिएगा। अभी 1 बाय 1 करके हम इन सारे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल इस पे हम बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये 3 क्या रचना के आधार पे वर्गीकृत किए गए हैं। देखिए, पहला हम देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं हम रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो, जो परंपरा से विशेष अर्थ प्रदान करता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथी और पानी। देखिए, पानी और हाथी ये क्या है? रूढ़ शब्द हैं जिनका खंड न हो, कोई भी खंड सार्थक न हो। इसमें आप कोई खंड कर ही नहीं सकते। ये ऑलरेडी क्या है? एक शब्द है। ये ऑलरेडी एक शब्द है, तो इसका कोई खंड आप नहीं कर सकते। वर्ण विच्छेद हम कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई खंड नहीं कर सकते। इसीलिए इसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। सेकंड देखते हैं, यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिनका 2 सार्थक खंडों से निर्माण हुआ हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब सार्थक का, देखिए यहाँ भी सार्थक का मतलब हुआ कि जिसका मतलब निकले, जिसका पूर्ण रूप से मतलब निकले, उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय आप जानते हैं क्या बनेगा? विद्यालय। जब मैं आपको संधि वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे इसको हम डिटेल संधि के बारे में हम समझेंगे कि स्वर संधि क्या होते हैं, दीर्घ संधि, ऐसे करके संधि के भेद हम पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ से आई होप आपको समझ में आएगा यौगिक शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका 2 सार्थक खंडों से निर्माण हुआ हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय। वैसे भोजन प्लस आलय ये भी आपका हो सकता है, बराबर भोजनालय, ये भी आपका यौगिक शब्द होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। थर्ड है यौगिक रूढ़ शब्द। आइए देखते हैं यौगिक रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ का त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे लंबोदर, मतलब उनका खुद का तो एक
शब्द होता ही है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो दूसरे शब्दों में पता चलता है। अपना जो सामान्य अर्थ है उसको त्याग देते हैं, मतलब कि उसको विलोप कर देते हैं, उसके जगह दूसरा शब्द का ग्रहण करते हैं, शब्दों का अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर हम जानते हैं कि इसको कहते हैं भगवान गणेश को कहते हैं। अर्थ के आधार पर देखिए, अभी हमने पहला देखा था जो कि रचना के आधार पर था, अब दूसरा देख रहे हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए क्या है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अभी मैंने सार्थक का मतलब आपको समझाया, वही हम यहाँ इसका डेफिनेशन देखने वाले हैं। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ पूर्ण रूप से समझा जा सके उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे मेज, कलम इत्यादि। देखिए इसका जो मतलब है आपको समझ में आता है। मेज मतलब आप समझ जाते हैं कि जिस पे वस्तुएं रखी जाती हैं, और कलम जिससे लिखा जाता है इत्यादि। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि सार्थक शब्द कहलाते हैं। जितनी चीज़ें आपको समझ में आती हैं वो सारे क्या होते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ समझ में नहीं आता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे तग, वल इत्यादि। देखिए हम अक्सर यूज करते हैं, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं खाना वाना, कभी कभी बोलते हैं ना खाना वाना खाए, तो खाना तो आपका सार्थक है, लेकिन वाना ये निरर्थक हो गया। रोटी ओटी, तो हम बोलते हैं ना रोटी ओटी खाए हो, तो रोटी ओटी का मतलब ये ओटी जो है आपका निरर्थक शब्द होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हम इसको कभी कभी जब हम अपने बोलचाल की भाषा में इसको बस ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता, ओटी का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे खाना या रोटी इसका तो मतलब होता है, इसलिए इसको हम सार्थक की कैटेगरी में रखते हैं, सार्थक शब्द की कैटेगरी में रखते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उत्पत्ति के आधार पे, अब देखिए हमने देखा रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अब हम देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्न 5 भेद होते हैं। निम्न 5 भेद होते हैं, कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। तो देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि तत्सम शब्द होते क्या हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जैसे अग्नि, धेनु, ग्राम, आम्र, ये सारे आपके संस्कृत के शब्द हैं। ये सारे आपके संस्कृत के शब्द हैं जिन्हें हम तत्सम शब्द की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का मतलब जैसे इसी का जस्ट आप क्या कह सकते हैं कि संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे अग्नि का क्या हम बोलते हैं? आग। धेनु को गाय बोलते हैं, ग्राम को गांव बोलते हैं, और आम्र को आम कहते हैं। इस तरीके से ये आपका तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द डायरेक्टली किस में आते हैं? तत्सम, उनका उच्चारण एज यूजुअल कर लिया जाता है, जैसे तैसे ही कर लेते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द हमारे स्थानीय भाषा बोली जाती है, स्थानीय बोलियों में बोली जाती है, जैसे लोटा, पगड़ी, गोड़, डिबिया,
डिबिया। ये सारे आपके देशज शब्द होते हैं। ये सारे आपके देशज शब्द होते हैं। फिर विदेशज शब्द की बात करें तो विदेशज शब्द विदेशी भाषा होती है। जैसे जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं, जैसे अंग्रेजी हो गया, फारसी हो गया, पुर्तगाली हो गया, तुर्की शब्द। ये सारे शब्द जो होते हैं वे विदेशज शब्द में आते हैं। ठीक है, इसको 1 बाय 1 करके हम समझेंगे कि विदेशज शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं। देखिए, अगर अंग्रेजी की बात करूं, इधर मैं आपको बता दे रही हूं। अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी में महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे करके दिसंबर तक ये अंग्रेजी नाम होते हैं। मोटर, कार, स्कूल, डॉक्टर, कॉलेज, ये सारे आपके अंग्रेजी के शब्द हैं। अरबी शब्द की बात यहाँ पे अरबी होगा। अरबी शब्द की बात करूं तो अरबी में आपका आएगा जहाज, फौज, इनाम, ये सारे आपके अरबी शब्द हैं। फारसी की बात करूं, फारसी में आपका आ गया जमींदार, कागज, बाजार, खून, ये सारे आपके फारसी शब्द होते हैं। पुर्तगाली में ऐसे आएगा आपका तिजोरी, आलमारी, कमरा। इस तरीके से आपको बहुत सारे शब्द पुर्तगाली में मिल जाएंगे। चीनी शब्द में लीची, चाय, पटाखा, चीकू, ये आपके चीनी होते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि ये सारे विदेशी शब्द होते हैं। अब संकर की बात करूं, संकर शब्द किसे कहते हैं? तो संकर शब्द आपका विदेशी भाषा के शब्द तथा हिंदी शब्दों को मिलाकर विदेशी भाषा और विदेशी भाषा के शब्द और हिंदी के शब्द इनको मिलाकर आपका संकर शब्द बनता है। तो इस तरीके से संकर शब्द में भी आपको जैसे देखने को मिलेगा टिकट, रेलगाड़ी, टिकट, घर, परीक्षा, ये सारे आपके संकर शब्द होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये
बहुत अच्छे समझ में आएगा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं, विदेशज शब्द किसे कहते हैं और संकर शब्द किसे कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अब देखते हैं रूपांतर के आधार पे। रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए, विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसमें लिंग, पुरुष, वचन आदि ये क्या होते हैं? चेंज होते हैं, यानी कि परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में आपका लिंग जो होता है परिवर्तित होता है। लिंग, पुरुष, वचन आदि सारे क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में लड़का, अच्छा और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिन्हें हम, जैसे राजा, राजा का आप जानते हैं जब जेंडर चेंज होगा तो रानी हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका विकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो कभी भी अपना रूप परिवर्तित नहीं करते, कभी भी अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए, नाम से भी आप इसको पहचान सकते हैं। विकारी मतलब जिनका विकार हो जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन अविकारी में बदलता नहीं है। जैसे आपका धीरे धीरे, जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, ये सारे आपके शब्द जो हैं वे अविकारी शब्द हैं। ये सारे जो शब्द हैं ये क्या है? धीरे धीरे, जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ, ये मंद मंद, मंद मंद, ये आपके अविकारी शब्द हैं। लेकिन विकारी शब्द लिंग, पुरुष, वचन आदि परिवर्तित होते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कभी भी, ऐसे शब्द जो कभी भी अपना रूप परिवर्तित नहीं करते, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, हम अपना क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? अभी हमने पढ़ा था रचना की दृष्टि से कौन कौन से हमारे भेद होते हैं। तो देखिए, पहले तो हमने पढ़ा रूढ़, दूसरा हमने पढ़ा यौगिक, और तीसरा हमने पढ़ा योग रूढ़, तो ये तीनों आपके रचना की दृष्टि से शब्द भेद होते हैं। तो देखिए, रूढ़ तो होता है, यौगिक भी होता है, योग रूढ़ भी होता है, विदेशज नहीं होता। तो इसलिए आपका पहले का डी आंसर सही होगा। पहले का डी आंसर आपका विदेशज सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हंसी का तत्सम शब्द क्या है? देखिए, अभी मैंने बताया तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों तत्सम में प्रयोग होते हैं। तो देखिए, हस्त नहीं, मुस्कान, हस्त तो आपका होगा नहीं, मुस्कान भी नहीं होगा, मुस्कुराहट ये भी नहीं होगा, हास्य, हास्य मतलब होता है हंसना। तो सेकंड का डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
निम्न में से कौन सा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से पूछ रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया उत्पत्ति की दृष्टि से आपके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। फटाक से देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और 5वां आपका है संकर। ये आपके टोटल 5 मतलब कि 5 भेद होते हैं। तो इसमें देखिए तत्सम भी है, तद्भव भी है, देशज भी है, ये तीनों हैं। लेकिन तद्धित आपका नहीं होता, तो तीसरे का डी आंसर बिल्कुल सही होगा। तीसरे का डी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, गोधूम का तद्भव है। देखिए गोधूम का तद्भव पूछ रहा है। तद्भव मतलब जो संस्कृत से परिवर्तित होके आए हैं, जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर, यानी कि संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तन करके हम तद्भव में प्रयोग करते हैं। तो देखिए गेहूं, गोबर, गाय, गोधन, तो गोधूम मतलब होता है गेहूं। चौथे का ए आंसर आपका सही होगा। संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ये आपका तद्भव का टोटल मैंने फिर से डेफिनेशन राइट कर दिया है। अगर आपको वहाँ नहीं समझ में आया तो फिर से यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। गोधूम का तद्भव है, क्या है, गेहूं है। क्या है, गेहूं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द। तो देखिए क्या है, आम्र, आँख, आंसू, गाय। तो आँख, आंसू, गाय, ये तो आपके तद्भव हैं। क्या है, तद्भव हैं। तो आम्र आपका 5th का ए आंसर सही हो जाएगा। ये आपका तत्सम शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से आँख का तत्सम रूप है। अब देखिए तत्सम, फिर वही चीज आया कि ये संस्कृत के शब्द होंगे, संस्कृत के शब्द। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे इतनी बार रिवीजन करा दूंगी कि आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें लर्न हो जाएंगी, आपको दोबारा बुक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संस्कृत के शब्द जिसका उच्चारण डायरेक्टली हम तत्सम शब्द में, तत्सम रूप में कर लेते हैं। अंक, आँख, अंक तो कुछ होता नहीं है, आँख भी नहीं होता, आँख होता है, यहाँ पे चंद्रबिंदु होगा तो ये भी नहीं होगा। दीदा, ये भी नहीं होगा। अक्षी, अक्षी आपका क्या होगा, आँख का तत्सम रूप होगा। देखिए दीदा और आँख ये आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगर पर्यायवाची की बात करूं, पर्यायवाची शब्द, देखिए पर्यायवाची कौन कौन से होंगे, चक्षु, नयन, दीदा, आँख, ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं। किसके, आँख के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है। प्रस्ताव, खेत, दूसरा, नीचा। तो देखिए प्रस्ताव आपका तत्सम शब्द है, प्रस्ताव आपका तत्सम शब्द है। तो 7 का ए आंसर आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज शब्द है। सुंदर, फटाफट, अंगूठा, साइकिल। तो देखिए फटाफट,
ये आपका देशज, क्योंकि ये बोली है, हम जो क्षेत्रीय बोली बोलते हैं उसमें आपका ये आता है, हम बोलते हैं फटाफट काम करके ख़त्म करो, तो ये फटाफट आपका जो है देशज शब्द है, देशज शब्द है फटाफट। तो 8 का बी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, डंडा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो देखिए डंडा यहाँ पे देशज शब्द होगा, तत्सम संस्कृत का शब्द नहीं है, तद्भव ये भी नहीं होगा, आपका ये देशज शब्द होगा। 9th का सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, देशज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इससे रिलेटेड अभी और भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और जो भी कंटेंट है वो एग्ज़ाम में ओरिएंटेड है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और वीडियो को देखने के बाद एक कमेंट ज़रूर से दे दीजिएगा कि ये वीडियो जो है आपको कैसी लग रही है, और भी अपने कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। रात्रि का तद्भव रूप क्या है? रात्रि, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। राति ये नहीं होगा, रजनी ये भी नहीं होगा, निशा ये भी नहीं होगा। देखिए हमसे तद्भव रूप पूछा है ना, तो यहाँ पे रात होगा। 10th का बी आंसर आपका सही होगा, रात, ये आपका तद्भव रूप होगा। फ्रेंड्स तो अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे हमारी जो भी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट होगी वो आप तक पहुंचेगी, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।